नमस्कार दोस्तों। आज का जो घटनाक्रम है, आज की जो वारदात है, ये बहुत ही हालिया है। आज का ज़िला है लखनऊ। लखनऊ से जब आप रायबरेली रोड पे चलते हैं तो संजय गांधी पीजीआई के पास एक पीजीआई थाना भी है। और पीजीआई थाना का जो सेक्टर 19 है, वहाँ पर लाल गाड़ी सुबह से खड़ी थी। और वहाँ पर जब कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं एक लड़की उसमें मृत अवस्था में पड़ी है। तुरंत पुलिस को फ़ोन मिलाया जाता है 112। पुलिस जब वहाँ पर पहुँचती है तो सर्वप्रथम वहाँ जो पीजीआई थाने के इंस्पेक्टर हैं राणा राजेश सिंह, वो अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुँचते हैं तो देखते हैं ये 28 वर्षीय युवती की लाश है। और जो कार है उस कार का नंबर दिल्ली का है DL CBM 8602। जब दिल्ली के उस कार की डिटेल निकाली जाती है तो वो कार किसी रविंदर कुमार के नाम रजिस्टर्ड पाई जाती है। और लड़की जहाँ पर थी वहाँ पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। उसका मोबाइल भी वहीं पर पड़ा हुआ था। मोबाइल का पासवर्ड खुलवाने के लिए भेजा जाता है और लड़की को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज में रखवा दिया जाता है। और लड़की के शिनाख्त के लिए प्रयास किया जाता है कि परिवार के लोग आ जाएं तो पंचनामा पे साइन कर दें, जिससे उसका पोस्टमार्टम कराया जा सके। तब तक लाश को सुरक्षित रख दिया जाता है। ऐसे में जब लड़की की शिनाख्त होती है तो लड़की की शिनाख्त जो है उड़ीसा राज्य के बंकीपाल जाजपुर मिर्ज़ापुर के निवासी श्री सूर्यमणि की बेटी सुष्मिता राउत के रूप में होती है। अब उनके उड़ीसा में उनके परिवार तक के मोबाइल का जब डाटा खुल के आ जाता है तो उसमें ये पाया जाता है कि इसकी बात जो है अपनी माँ से और बहुत से अन्य लोगों से हुई थी। इसकी माँ को जब फ़ोन मिलाया जाता है तो बताती है मैं इनकी माँ बोल रही हूँ। तब उसको जो घटनाक्रम हुआ था उसकी जानकारी दी जाती है। और उनके पिता जो कि उड़ीसा राज्य के रहने वाले थे, आर्थिक स्थिति अच्छी न थी, जब उनको पता चलता है तो बहुत दुखित होते हैं और अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ से अपने रिश्तेदार या सगे संबंधियों से 7,000 रुपये उधार लेकर लखनऊ आते हैं। लखनऊ पहुँचने पर 100 का पंचनामा हो चुका था, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और सारे तथ्यों साक्ष्यों के आधार पर उसमें जो नाम आता है तो एक पहला नाम आता है विष्णु द्विवेदी, जो कि वर्ल्ड बैंक थाना बर्रा ज़िला कानपुर का रहने वाला था। उससे भी बात होना पाया जाता है। पुलिस जब उसकी लोकेशन निकालने का प्रयास करती है उस नंबर की, तो वो लोकेशन कहीं बिहार झारखंड के करीब पाई जाती है। पुलिस सक्रिय हो जाती है और झारखंड का एक स्टेशन है धनबाद। धनबाद में जब उसकी लोकेशन मिलती है तो धनबाद की रेलवे पुलिस से संपर्क कर GRP से संपर्क कर उसको अरेस्ट कराया जाता है। और इधर दूसरे नंबर की जो जांच होती है वो अनुज गुप्ता उर्फ सूरज गुप्ता निवासी कोटी कैन कृष्णा टाकिज के पीछे जसवंत नगर थाना जिला इटावा के रूप में होती है। पुलिस जब उसके नंबर की संदिग्धता मिलती है तो उसको पकड़ लेती है और पकड़कर थाने लाती है। थाने लाने के बाद पहले तो वो कहता है कि लड़की ने आत्महत्या की थी, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये मर गई थी तो मैं साक्ष्य छिपाने में उसकी मदद की। इसका मुख्य आरोपी जो है वो विष्णु द्विवेदी ही है। उधर GRP विष्णु द्विवेदी को भी अरेस्ट कर लेती है। तो PGI थाने की एक टीम
वहाँ पर जाती है और विष्णु द्विवेदी को पकड़ कर लाती है। जैसा कि ये केस हुआ था, लखनऊ राजधानी का केस था, अखबारों में प्रकाशित हुआ था, पूरे लखनऊ में सनसनी फैली थी कि उड़ीसा राज्य की एक लड़की यहाँ करने क्या आई थी और ऐसा इसके साथ घटनाक्रम हो ही क्यों गया। तो पता चलता है, इसके पिताजी बताते हैं कि 8-9 दिन पहले ये यहाँ नौकरी की तलाश में आई थी और इसकी दोस्ती विष्णु से होगी। इसने बताया था मेरी जॉब लग गई है और ये भी संदिग्धता था कि ये जो कार रविंद्र कुमार की यहाँ बरामद हुई थी, ये दिल्ली की कार यहाँ क्यों आई। पुलिस ने रविंद्र कुमार से जब संपर्क किया तो उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। वो बताता है ये कार मैंने अपने एक दोस्त को मांग के रूप में दी है, जिसमें उसकी संदिग्धता नहीं पाई जाती है। कार को थाने पीजीआई में खड़ा किया जाता है और उसी के बताए अनुसार अनुज गुप्ता या सूरज गुप्ता को उसने कार मांगी थी, उसको अरेस्ट करके लाया जाता है। तो वो अपने आप को बेकसूर ही बता रहा था। लेकिन जब विष्णु द्विवेदी लखनऊ पुलिस लेकर आती है तो पहले वो बताता है कि मेरी इसकी कुछ कहा सुनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, ये मुझसे गुस्सा थी, इसीलिए इसने फांसी लगा ली। तो हम लोग डर गए थे और डरने की वजह से हम इसकी लाश को छोड़कर फरार हो गए थे। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तब पर भी वो यही कहानी बताता है। लेकिन अनुज गुप्ता और सूरज गुप्ता ये बताता है कि ये लड़की एक फ्रेंड सर्किल ऐप के जरिए इससे संपर्क में आई थी विष्णु द्विवेदी के, और विष्णु द्विवेदी ये दोनों लोग कहीं ना कहीं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे। 9 तारीख को विष्णु अपने जो आश्रय जो एरिया है जहाँ पर यह घटना हुई थी वहीं पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। उसमें उसके और भी दोस्त आए थे। पहले इन सब लोगों ने शराब पी और शराब पीने के बाद आराम से जो डांस या जो बर्थडे सेलिब्रेशन का माहौल होता है उसी में सभी लोग मशगूल थे। उसमें मैं विष्णु द्विवेदी के पास बार बार किसी लड़की का फ़ोन आ रहा था। वो कहीं हटा हुआ था, मोबाइल सुष्मिता राउत ने उठा लिया, जिसमें एक लड़की के बोलने की आवाज़ आई। वो जान गई कि कोई लड़की है, वो उसकी बीवी थी, जबकि विष्णु द्विवेदी सुष्मिता को कुंवारा होना बताता था और उसकी और भी कई गर्लफ्रेंडें थीं। लेकिन वो क्यों आई थी, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी नौकरी कहाँ लगी थी, ये कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा था। जब विष्णु द्विवेदी को धनबाद में पकड़ा गया तो उसके पास 3,19,845 रुपये भी बरामद हुए और 3 मोबाइल, एक घड़ी, एक सोने की अंगूठी और एक सोने का कड़ा भी बरामद हुआ है, जो कि धनबाद पुलिस ने पीजीआई थाने की पुलिस को दे दिया। और जब इस संपत्ति के बारे में, ये जो धन बरामद हुआ था या जो सोना बरामद हुआ था, इसके बारे में जब पूछा गया तो कह रहा था कि ये सब सुष्मिता राउत का ही है। लेकिन एक तरफ सुष्मिता राउत के पिता 7,000 रुपये अपने रिश्तेदारों से उधार लेकर यहाँ आते हैं, फिर और जब वो पहुँचते हैं तो उसका पोस्टमार्टम होता है और उनको लाश ले जाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ से उड़ीसा तक ठीक न थी। इसीलिए पीजीआई के थाने के समीप ही जो अंत्योष्टि स्थल है वहाँ पर उसका अंतिम संस्कार पुलिस के माध्यम से करवा दिया जाता है और पुलिस उनको भरोसा भी दिलाती है कि मैं इस केस में पूरी जांच पड़ताल कर सही से साक्ष्यों और सबूतों को इकट्ठा कर और जो ये अभियुक्त हैं, जो ये मुजरिम हैं, इनको पूरी सज़ा दिलाऊंगी। और उनको सांत्वना देने के बाद उनकी लड़की के पिता, मृतक के पिता और उसका भाई उड़ीसा रवाना हो जाते हैं। और इधर पुलिस
जब शक्ति से पूछताछ करती है तो बताता है कि मैं टेम्पो दिल्ली में चलाता था, मेरी इसकी दोस्ती हुई और फिर जब ये जान गई कि मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी इसकी बार बार लड़ाई होने लगी और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई जिसकी वजह से इसने गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद पहले हम लोग गुस्से में हत्या की थी, लेकिन हमें लगा कि ये बच जाए, हो सकता बच जाए, तो ये लोग उसको लेके वहाँ के वेलनेस अस्पताल भी गए थे, लेकिन तब तक ये मृत हो गई थी तो इन्होंने पूरी घटना के बारे में नहीं बताया और वहाँ से चले आए। जैसा कि जो लखनऊ के एडीसीपी हैं सैयद अली अब्बास, उन्होंने जब जांच पड़ताल शुरू करवाई तो इसमें वेलनेस अस्पताल जाना पाया गया था और वेलनेस अस्पताल की कोई भी पुष्टि न होने के कारण उसको किसी प्रकार का कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं बनाया गया है। और अनुज गुप्ता और विष्णु को सारे तथ्यों, वहाँ की मोबाइल लोकेशन डाटा, सारा ब्यौरा और जहाँ पर पार्टी हो रही थी वहाँ के ब्यौरे को निकालने के बाद जो और दोस्त पार्टी में शरीक थे उनको भी पुलिस अभियुक्त बनाकर पूछताछ करने के आधार पर सर्वप्रथम 14 अगस्त 2023 को विष्णु कुमार द्विवेदी, अनुज कुमार सूरज गुप्ता को जेल भेज देती है। भारतीय अनुज कुमार गुप्ता को साक्ष्यों को छुपाने और विष्णु कुमार द्विवेदी को 302 धारा 120B 201 के तहत भारतीय दंड संहिता अपराध संख्या मुकदमा पंजीकृत कर और दोनों को जेल भेज दिया जाता है। पुलिस अन्य तथ्यों और साक्ष्यों की जानकारी इकट्ठा कर रही है। अन्य जो अभियुक्त हैं उसके आधार पर चार्जशीट फाइल की जाएगी और चार्जशीट फाइल होने के बाद उस 27 वर्षीय लड़की जो कि उड़ीसा से लखनऊ अपने रोजगार की तलाश में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए लखनऊ आई थी, उसको इंसाफ दिलाने का पूरा प्रयास करेगी। जैसा कि पुलिस की तत्परता और यहाँ के जो डीसीपी हैं ईस्ट श्री हरदेश कुमार और एडीसीपी सैयद अली अब्बास और एसीपी आकाश कुलहरी और इंस्पेक्टर राणा राजेश सिंह के कुशल नेतृत्व और उनकी सतत प्रयत्नशीलता, जागरूकता, केस के प्रति निरंतर गति से लगे रहना, जिसके कारण इस केस का समाधान जल्द ही हो गया। और लखनऊ में 2-3 दिन से जो विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित हो रहा था, जल्दी से जल्दी उस उड़ीसा की लड़की को न्याय दिलाया गया। लेकिन इस घटना से हमें सीखने की ज़रूरत ये है कि कोई लड़की दूसरे राज्य के लड़के से कैसे संपर्क में आ जाती है और संपर्क में आने के बाद इतनी जल्दी किसी के ऊपर भरोसा कर लेना कहीं से भी उचित नहीं होता है, क्योंकि वो रुपए, पैसे और अवैध संबंधों के लालच में इस प्रकार के घटनाक्रम हो जाते हैं। क्योंकि सभी लोग झूठ, फरेब और विश्वासघात करते हैं और जब उनका झूठ, फरेब व विश्वासघात खुल जाता है तो वो तो जानते थे कि उड़ीसा की लड़की है और यहाँ पर अगर इसके साथ कोई घटनाक्रम हो जाएगा तो ये कभी खुल नहीं पाएगा, क्योंकि वो लाश को कार में छोड़कर फरार हो गया था। तो हमारे युवा पीढ़ी के भाई और बहनों, थोड़ा जागरूक रहो, सतर्क रहो और दूसरों को भी सतर्क करते रहो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।